तो दोस्तों अभी तक हमने इतना काम किया था पहले पार्ट फर्स्ट में। ये हमने एक ब्रांच भी बना दी थी, ब्रांच में सब कुछ ये कर दिए थे। और अब हम इसके आगे हम बढ़ेंगे कि कितना क्या करना है हमें। फर्स्ट थिंग हमें ये इन सबको आपस में कनेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पर इनको कनेक्ट किया था, ये ये जैसे कनेक्ट किया था ना, उसी तरह हमें यहाँ पर इन सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है। जैसे ये, हाँ, ये कनेक्ट तो हो रखा है। ये ऑटोमेटिकली जब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, नीचे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ये सब वाईफाई वाली चीज़ें ऑटोमेटिकली कनेक्शन उनका हो जाएगा। ठीक है। अब उससे पहले हमें ये जो हमने 3 राउटर लगाए हैं, 2911 राउटर, इन तीनों को कनेक्ट करके इस मतलब मेन कैंपस को ब्रांच कैंपस से कनेक्ट हो जाएगा इन तीनों राउटर के थ्रू। ओके, चलो हम अब इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। इनको कनेक्ट करने के लिए हमें वही केबल से ये ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप आ जाएगा। इसको हमने यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, इसको हमने यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, इसको हमने यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, और इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये हमारा यहाँ से कनेक्शन बन गया है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कनेक्शन हमें यहाँ से एक बार हटाना होगा। ये यहाँ से कनेक्शन नहीं होगा, मैंने L3 स्विच से कनेक्शन कर दिया था, तो इसको मुझे यहाँ से रिमूव करना होगा। ओके, यहाँ से ये लीजिए, मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर अब मुझे वापस इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसको यहाँ से कनेक्ट करना होगा। ये हुई ना बात। अब इसको यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ से ओके। अब हमें क्या देखना है कि एक क्लाउड सर्वर भी डिप्लॉय करना है। यहाँ पर क्लाउड सर्वर के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक स्विच ले लेते हैं। स्विच ये 29 था, हाँ ठीक है। यहाँ पर मैंने एक क्लाउड सर्वर के लिए स्विच ले लिया, और उसको क्लाउड सर्वर के लिए फिर एक पीसी ले लेते हैं। ओके, एक पीसी आ गया, और एक सर्वर ले लेते हैं, क्लाउड सर्वर, गूगल क्लाउड सर्वर हम यूज़ लेंगे यहाँ पर। तो मतलब गूगल का तो नहीं कह सकता, मतलब हाँ, एक बेसिकली कोई भी, हाँ, हमने एक क्लाउड सर्वर बनाया है। तो अब क्लाउड के बारे में तो खूब सारी चीज़ें होती है। क्लाउड सर्विसेज खूब मिलती है, अमेजन वेब सर्विसेज, ये क्लाउड है, AWS, गूगल क्लाउड, गूगल का भी क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का अजूर भी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, IBM भी देते हैं। और इस तरफ चाइना की तरफ चले जाएँ तो अली बाबा का क्लाउड है। ये कई कंपनीज है जो अपनी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है इस दुनिया में। जिसको जो पसंद आए वो लेते हैं, करते हैं। ठीक है। तो अब हम इस जो सर्वर लगाया है, ये गूगल वाला हमने, ये क्लाउड सर्वर, इसको भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ऑटोमेटिकली वैसे ही होगा जैसे हम करते हैं। इसको हमने राउटर से स्विच को कनेक्ट किया। ओके, और फिर स्विच से एक केबल दे दी हमने पीसी को, और एक केबल दे दी हमने इसको सब। ओके, अब हम हमारा पहला काम होगा कि हम इन सबको एक बार के लेबल सबको एक लगा देते हैं कि भाई ये राउटर किसका राउटर है, इनको टैग लगा देते हैं इनके ऊपर, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ, ये स्विच गूगल क्लाउड का स्विच है। सबको अब टैगिंग कर देते हैं। तो अब टैगिंग का तो फिर अब इसमें तो टाइम लगेगा। तो जैसे कि मैं एक छोटा सा हल्का सा बता देता हूँ कि मैं वीडियो पॉज करके कंप्लीट करके फिर ही मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक सिंपल सा तो मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ कि जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया हेडक्वार्टर
फायरवॉल है ना, फायर, ये हेडक्वार्टर फायरवॉल हो गया। और जैसे ये मल्टी लेयर स्विच है, इसको मैंने कर दिया HQ ML मल्टी लेयर, फिर SW 1 कर देते हैं। तो ये देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा, हेडक्वार्टर मल्टी लेयर स्विच 1। अब सेम थिंग हमें इसमें करनी है। इसको जैसे कि इसके यहाँ पे मैंने इसको कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि हाँ मुझे आसानी रहेगा। इसको मैंने यहाँ से ये करके इसको ये कर दिया और इसको मैंने ये कर दिया। ओके, ये हो गया हेडक्वार्टर मल्टी लेयर स्विच 2, ठीक है ना। अब जैसे कि ये इस राउटर को हम कर देते हैं ISP बनाना है, इसको हम ISP बना देते हैं HQ ISP। ISP क्या होता है सबको पता है, ISP होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा 1-2 मिनट में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि आप घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हो, इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, समझ में आ गया। इंटरनेट कनेक्शन आपने लिया, अब वो क्या होता है कि अब जब आपने क्या जिस कंपनी कौन सी कंपनी का आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया, मोस्टली हमारे इंडिया में BSNL चलता है, राजस्थान साइड में तो BSNL है और महाराष्ट्र में MTNL है। मगर करंट डेट आज की तारीख में, आज की डेट में खूब सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो है क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, वाईफाई के थ्रू, वायरलेस के थ्रू, और आजकल लीज लाइन भी दे रहे हैं कि अब हम फाइबर आपके घर तक फाइबर बिछाएंगे, फाइबर तक आपको न क्या ला के देंगे फाइबर आपको। मगर पहले ये जो काम BSNL ही करता था, मगर आजकल सभी जैसे जियो एयरटेल, हाँ जियो एयरटेल ही है, बाकी तो सब बंद ही हो गई हैं। हाँ एक डैन देता है, डैन है, और भी खूब सारी कंपनीज हैं जो पता कर लेना आप। मगर मेरे मेरे घर पर तो है कि मैंने BSNL का एक है क्या मॉडम लगा रखा है। अब मैंने मॉडम लगवाया BSNL का, वो राउटर कम मॉडम है, राउटर का भी काम करता है प्लस मॉडम भी है, राउटर कम स्विच है मल्टी लेयर। वो मल्टी लेयर नहीं कह सकते एक छोटा सा स्विच है, उसका टिपलिंग का है, कौन सी कंपनी है, कुछ ऐसे कुछ है। तो होता क्या है, जो फाइबर आती है वो है ISP, और फाइबर कहाँ से आती है, BSNL से आ रही है, तो वो हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अब जैसे कि अपना यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में वो क्या है, इनको इंटरनेट कनेक्शन लेना है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए वो क्या करेंगे, एक करने क्या ISP प्रोवाइडर से बात करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर से बात करेंगे कि आप हमें है ना क्या इंटरनेट की कनेक्टिविटी दीजिए, और हमें है ना क्या ये रिक्वायरमेंट है इंटरनेट में। रिक्वायरमेंट भी है, आपको अपने स्पेसिफिकेशन भी बताना पड़ेगा कि आपको कितनी स्पीड की आवश्यकता है, नीड है। अब जैसे कि हम एक कैंपस अपन एक कहने हम एक कहने के यूनिवर्सिटी का ने क्या नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं, तब यूनिवर्सिटी में तो इतनी सारी ब्रांच होती है, इतने सारे PC होते हैं, और वहाँ पर एक ऊपर से एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी, प्योरली इंजीनियरिंग, जो जिस यूनिवर्सिटी का मेन फोकस सिर्फ इंजीनियरिंग पर ही है, इंजीनियरिंग की सभी ब्रांच पर। तो मान के चलो कि उनको कितनी स्पीड की आवश्यकता होगी, मेरे हिसाब से वो 100 GB तो आजकल नॉर्मल है, 100 GB नॉर्मल है आज। 10 GB नहीं, हाँ 10 GB स्पीड तो वो उनको रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि हमें वो अब होगा क्या, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है ना, जैसे कि BSNL से कांटेक्ट करेगी, या एयरटेल, हम एयरटेल से कनेक्शन लेते हैं, एयरटेल के ऑफिस में कांटेक्ट करेगी कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, हमें एक लीज लाइन चाहिए, जिसमें लीज लाइन के हमें यानी कि 10 GB PS की नीड है। तो एयरटेल अपना बता देगी, एयरटेल का जो खर्चा होगा, एक लाइन बिछाने का खर्चा होगा, और उस लाइन बिछाने के खर्चे के अलावा वो कह देंगे कि भैया
हम तो आपको इस लाइन तक ला के छोड़ देंगे और आप हमें एक राउटर प्रोवाइड करवा देना, उस राउटर में हम अपनी यानी क्या फाइबर डाल के छोड़ देंगे। आप फिर क्या काम होता है, आईएसपी का काम वहीं से ही खत्म हो जाता है। और एक और आईएसपी आपको एक यानी क्या जो आपको एक पर्टिकुलर एक आईपी असाइन कर देंगी, प्राइवेट आईपी, कि भाई ये आपकी एक आईपी है, प्राइवेट आईपी है। अब इस आईपी, अब आप है ना कि अंदर जितनी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी करना चाहते हो, उस आईपी का वो एक आईपी तो आपके आपको मिल गई है। अब उस आईपी से आप जितनी भी, जैसे कि ये है आईएसपी का, जैसे हेडक्वार्टर आईएसपी आ गया, इस आईएसपी से ये सारी जो कनेक्टिविटी हो रही है, इंटरकनेक्टिविटी हुई है। अब ऐसा तो नहीं है कि भी जिस एयरटेल ने जो हमें आईपी प्रोवाइड की है उसकी हम सब नेटिंग करके ना कि इन सब में डाल डाल दें, वो तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम लोकल आईपी, मतलब पब्लिक आईपी होती है, लोकल आईपी लेकर, क्या हमें हमें जैसे 192 हो गई, 172 हो गई, 10 डॉट वाली हो गई, आईपी होगी, वो आईपी हम लेके उसकी सब नेटिंग करके हम अपने नेटवर्क, कैंपस नेटवर्क बनाते हैं, कैंपस का नेटवर्क डिजाइन कर देते हैं उस आईपी के। अब सीन क्या होता है, प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी से कनेक्ट, जैसे एयरटेल ने हमें ये आईपी, इस राउटर में हमें ये आईपी दे दी एयरटेल की। अब उसी राउटर से हमारे अंदर अंदर की यानी क्या पूरी कनेक्टिविटी होगी, उसी से हम मैंने कि अपने नेटवर्क को एक्सटेंड करेंगे, तो उसमें हम अपनी आईपी चलाएंगे। तो इन दो प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी से आईपी को आपस में मर्ज करने के लिए नेटिंग का यूज होता है। जो नेटिंग होगी, जब अभी हम जब कॉन्फ़िगरेशन का अभी हम सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हैं और यानी कि केबल आपस में इनको और सारे डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, जब कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी तब मैं ये उस समय भी मैं वापस बताऊंगा। तो यार ये काफ़ी, मैंने 5 मिनट इसके ऊपर खर्च हो गए, चलो कोई नहीं, इंफॉर्मेशन है, जानकारी होनी चाहिए। और अब हम कहाँ थे, ओके, हम टैगिंग कर देते हैं। तो हमने यहाँ तक 2 टैगिंग कर दी है, इसको दे दिया है नाम, ठीक है ना। इस राउटर को तो हमने नाम दे दिया, और इसको हम दे देते हैं इंटरनेट, ओके ना, इसको हम इंटरनेट नाम दे देते हैं, इंटरनेट, ओके, ये हो गया। तो इसको हम ब्रांच आईएसपी कर देते हैं, ब्रांच आईएसपी, ठीक है। अब ब्रांच को जो कनेक्टिविटी जा रही है ना इंटरनेट की, वो इसके थ्रू जाएगी, इस राउटर के थ्रू। और आगे ये गूगल स्विच कर देते हैं ना इसको भी, गूगल गूगल वर्चुअल स्विच, गूगल ही है, शुरू कर दिया। और इसको गूगल सर्वर है, ये गूगल का सर्वर लगाया हमने, ठीक है, फिजिकल सर्वर क्लाउड के लिए, ओके। और ये क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं गूगल पीसी है, इसको गूगल वीएम कर देते हैं, गूगल, ये हमने इतना काम कर दिया है। हमने इसको नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया, इसको भी नाम दे दिया, इसको भी नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया। चलो मैं एक बार वीडियो पॉज करके सबको एक बार नाम दे देता हूँ, जिसमें क्या टाइम लग रहा है और कुछ इसमें कुछ है भी नहीं है, नॉर्मल टाइपिंग वाला काम है, इसलिए मैं एक बार वीडियो पॉज करता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये सब कि ये सब डिवाइस को मैंने टैग कर दिए हैं, उन सब डिवाइस को उनको अपने अपने नाम दे दिए हैं। जैसे कि मैं आप बता देता हूँ, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने जो हमारे पास जो फायरवॉल है, हेडक्वार्टर फायरवॉल फायरवॉल ले लिया हमने, जो मेन कैंपस भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे पास ड्राफ्ट है, ये कौन सा ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट में जैसे मेन कैंपस का हम लेके चल रहे हैं, जो वर्ड, वो हेडक्वार्टर वर्ड भी सही है। जो ये, हाँ ये, तो इसको ये अपना मेन कैंपस का हेडक्वार्टर का फायरवॉल हो गया। उसके नीचे आता है HQ,
ML स्विच 1, HQ हेडक्वार्टर मल्टीलेयर स्विच 1, हेडक्वार्टर मल्टीलेयर स्विच 2, उससे मल्टीलेयर स्विच 1 से जुड़ा हुआ है अपना एक वायरलेस कंट्रोलर, जिसको हमने नाम दे दिया है हेडक्वार्टर वायरलेस कंट्रोलर। उससे हमने एक पीसी जोड़ रखा है, उसको पीसी को नाम दे दिया नेट सिक्योरिटी पीसी। ओके, अब उससे आगे हम चलते हैं। तो जो मल्टी लेयर स्विच के नीचे हमने एक हिरार्की बनाई है, जो एक नेटवर्क बनाया है 5 स्विच का, 5 ब्रांचों के 5 ब्रांचेस लिए है, इंजीनियरिंग की 5 ब्रांचेस लिए, उसका हमने बना रखा है। सबसे पहले 5 ब्रांच के लिए एक एडमिन लिया है। तो उसका एक एडमिन, अब जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी होती है उसमें एक एडमिन डिपार्टमेंट तो होता ही है ना, जहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के काम होते हैं, जो भी ऑर्डर जारी करने होते हैं, ऑर्डर रिलीज करने होते हैं, सैलरी वगैरह वगैरह, जो तो सबसे पहले डिपार्टमेंट बनाया है एडमिन, उसको हमने नाम दे दिया एडमिन स्विच। उसके नीचे एडमिन PC1, एडमिन PC2, एडमिन प्रिंटर, उसका एक उस डिपार्टमेंट में एक हमने ने क्या एक्सेस पॉइंट लगाया है एडमिन लैब के बारे में, लाइट एक्सेस पॉइंट है लाइट। तो उसी डिपार्टमेंट में एक लैपटॉप लैपटॉप दे दिया है, एक फ़ोन दे दिया उनको, फ़ोन मतलब मोबाइल, ओके, एक टैबलेट दे दिया है। अब ये जो 3 चीज़ दी है, लैपटॉप, स्मार्टफ़ोन और टैबलेट, ये तीनों वहाँ के एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होंगे। अ, ऐसा कैसे हमने CSC डिपार्टमेंट स्विच, उसके नीचे CSC PC12, CSC प्रिंटर, CSC एक्सेस पॉइंट, CSC लैपटॉप, फ़ोन, टैब, ये ऐसा कर रखा है। बस उसके आगे चलते हैं, सिविल डिपार्टमेंट आ गया, उसके आगे मैकेनिकल आ गया, उसके आगे इलेक्ट्रिकल आ गया। तो एक हमने सबको नाम दे दिया। ओके, अब आगे चलते हैं हम इसमें ब्रांच ऑफिस में। अब ब्रांच ऑफिस में हमने क्या किया है, ब्रांच ऑफिस को मेन कैंपस से कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, ये 3 स्विच लिए है। जो एक हेडक्वार्टर आई एक ISP आ रही है हेडक्वार्टर से, फिर वो बीच में इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, वो इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है क्लाउड से, ओके ना। और फिर एक ब्रांच ISP होगी, एक ISP हो गई है हेडक्वार्टर की, एक ISP हो गई है ब्रांच की, और उन दोनों को इंटरनेट मिल रहा है क्लाउड क्लाउड पर भी। उन वहाँ पे एक और है इंटरनेट का, हमने राउटर लगा दिया है, उस राउटर को हमने जोड़ दिया है क्लाउड सर्वर से, ओके। और उनकी क्लाउड सर्वर की को भी हमने टैगिंग कर दिया है। तो उसके आगे हम चलते हैं। तो ब्रांच ऑफिस में भी हमने एक फायरवॉल डिप्लॉय किया है, तो उसको हमने नाम दिया है ब्रांच फायरवॉल। अब ब्रांच उस फायरवॉल से को भी हमने 2 मल्टीलेयर स्विच से जुड़ा है, एक तो ब्रांच मल्टीलेयर स्विच 1, एक ब्रांच मल्टीलेयर स्विच 1 2, ओके। अब उसके आगे ने क्या नेटवर्क ने क्या एक्सटेंड हुआ है, उसमें हमने क्या किया है, जो स्विच स्विच लिया है 2960 वाला, उसमें से ब्रांच ऑफिस में भी हमने एक अलग से डिपार्टमेंट ने क्या ऑफिस सेटअप कर दिया है एडमिन का, ठीक है। एक वहाँ पर ब्रांच एडमिन हो गया। उस और ब्रांच कैंपस में एक कॉमर्स डिपार्टमेंट है, जहाँ पर कॉमर्स के स्टूडेंट पढ़ने के लिए, वो एक उसमें B कॉमर्स नाम से बना दिया है उसको, ये B.Com PC1, B.Com PC2, B.Com प्रिंटर, ओके। और उसी तरह एक आर्ट बी ब्रांच आर्ट फ्यूज, ठीक है। और एक मेडिकल विंग भी बना दिया उसी में, ब्रांच कैंपस में एक मेडिकल का डिपार्टमेंट बना दिया है B मेडिकल। तो वो सेम ही है, उसमें लैपटॉप वगैरह सब कुछ है, ठीक है। हम इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको चीज़ बता देता हूँ। जो लैपटॉप जो हम यहाँ पर लैपटॉप यूज़ करते हैं ना, उसमें एक वायरलेस कंट्रोलर लगाना पड़ेगा हमें। जैसे कि मैंने इसको खोला, अब यहाँ पर क्या हमें एक वायरलेस ये मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, ये WPC लगानी पड़ेगी। ये WPC जब मैं यहाँ पर लगाऊंगा, नहीं पहले मुझे यहाँ से देखिए, वापस देखना, मैं इसको वापस क्लोज कर देता हूँ। मैं इसके ऊपर गया लैपटॉप के ऊपर, इसके ऊपर राइट क्लिक किया मैंने, तो राइट क्लिक करने से लैपटॉप की का ये एक पॉपअप आएगा, उसमें इसका एक इमेज बनी हुई है। अब इसमें क्या है, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये यहाँ पर एक मॉड्यूल लगेगा, जो वायरलेस मॉड्यूल होता है लैपटॉप में। पहले ऐसे ही होता था, आज के लैपटॉप इतने एडवांस हो गए, इतने थिन हो गए हैं, सब कुछ चीज़ उसके अंदर ही डाल दी है। पहले जब लैपटॉप आते थे, एक तो बहुत मोटे मोटे होते थे,
उसके अंदर से अलग से एक मॉड्यूल सेट करना होता था ताकि वाईफाई यूज ले सकें। तो ये है उसको अब इस मॉड्यूल को यहाँ पर सेट करने से पहले जो ये बटन है ना, इस बटन को हमको ऑफ करना पड़ेगा। फिर ये मॉड्यूल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा। ये एक सेकंड, ये ऑफ है ना, एक सेकंड, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया है। मैं आपको दूसरे लैपटॉप का भी सेट करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने बंद किया, ये दूसरा CSE डिपार्टमेंट का लैपटॉप ओपन किया। इसका मैंने ये जो मॉड्यूल है ना, ये यहाँ पर हटा, ये नहीं, ऐसे नहीं हटेगा। इसको पहले हमें स्विच ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको मैंने यहाँ पर हटा दिया और फिर ये WC, ये नेटवर्क वाला है, मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। फिर वापस इसको हमें ऑन करना होगा, ये ऑन कर दिया। अब अब ये डायरेक्ट जैसे कोई भी एक्सेस पॉइंट में जाएगा उसका नेटवर्क कैच कर लेगा। ओके, तो ये सेटिंग हमें सभी लैपटॉप में करनी है। तो सिविल इसमें भी देख लेते हैं, इसमें गए और मैंने इसको ऑफ किया। हाँ, याद रखना इसको वापस ऑन करना जरूरी है, भूलना मत। और यहाँ से WPC 300N नेटवर्क वाला ले लिया मैंने। देखिए मैंने वापस ये ऑन भी कर दिया। ओके, ऐसा कैसा मैं इसमें भी कर लेता हूँ, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। इसको ऑफ किया, इसको यहाँ से हटाया और इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और यहाँ से वापस मैंने ऑन कर दिया। ये सिंपल थिंग हो गई है। ये मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल का बाकी है। हाँ, तो कर लेते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। ये और यहाँ से यहाँ डाल दिया, ये ऑन कर दिया। चलो, ये हमारे 4 लैपटॉप 5 लैपटॉप थे जो हमने कर दिए। अरे हाँ, ब्रांच ऑफिस में भी तो हमने लैपटॉप प्रोवाइड किए हैं ना, उनको कौन करेगा? ब्रांच वाले कह रहे हैं हमारे साथ सौतेला व्यवहार। ये क्या सोच सकता है? हम नहीं होने देंगे सौतेला व्यवहार, किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं होने देंगे। इसको मैंने ऑफ किया, इसको मैंने यहाँ से हटाया और इसको मैंने यहाँ से लगा दिया और इसको वापस मैंने ऑन कर दिया। ओके, और सेम थिंग मुझे यहाँ पर भी करनी है। ये ऑफ डाला, ये मैंने नहीं लगाया ना, ये हो गया। चलो, ये 2 तो हुए हैं सक्सेसफुल, 1 2 3। हाँ, ये भी कर लेते हैं। इसको यहाँ से हटा दिया, इसको ऑन कर देते हैं। ओके ओके, ये लास्ट एक और है, लास्ट इसको भी हम कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ से हटाया, इसको यहाँ से हमने हटा के रख दिया, इसको हमने यहाँ से हटाया, ये हो गया। ओके ओके दोस्तों, ये इतना हमारा काम हो गया है। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब मैं क्या है कि एक दोस्त, मैं पहले वीडियो बनाता था 3-3 घंटे के, प्रोजेक्ट स्टार्ट टू फिनिश होना चाहिए, जिससे समझ में आता था कि हाँ अभी मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो शुरू से लेकर एंड तक काम करना, उसके अंदर जो जो चीज़ें डिप्लॉय होती है, जो जो चीज़ें हमें इंटीग्रेशन पार्ट, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट जो करना वो करना होता है। अब दूसरी वीडियोस में जब मैं भी कई कई लोगों के वीडियो देखता हूँ, उसमें वो एक टॉपिक ले लेते हैं, BGP टॉपिक। वो एक क्या करते हैं, उस BGP टॉपिक को समझाने के लिए क्या करते हैं, एक ले लेते हैं स्विच ले लेते हैं, एक राउटर ले लेते हैं और एक कंप्यूटर ले लेते हैं। फिर उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लगाते हैं कि भाई देखो ऐसे ऐसे BGP चलता है। अरे ऐसा BGP चलता है, आपने हमको बता दिया, BGP के बारे में बता दिया। अब एक बड़ा नेटवर्क बनाना है, उस बड़े नेटवर्क में आप कैसे BGP करोगे, बताइए। जिस बंदे ने वीडियो बनाया उसने तो एक सिर्फ एक समझाने के लिए से एक लैपटॉप ले लिया, एक कंप्यूटर ले लिया, एक स्विच ले लिया वगैरह लेके कर दिया कि हाँ भाई ऐसा होता है काम। अरे जब आप रियल इन्वायरमेंट में जाते हो काम करने के लिए, वहाँ पर खूब सारी चीजें होती है। अरे ये क्या है, पाँव लिटरली पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जो कहावत है ना, वो एकदम सच कहावत है।
अब मैं अब क्या करता हूँ मैं भी, अब मैंने क्या किया, अब प्रोजेक्ट तो स्टार्ट तो फिनिश ही करता हूँ मैं, बाकी उनको क्या एक पार्ट में डाल दिया कि भाई अब आदमी 3 घंटे तो कोई भी वीडियो नहीं देखने वाला। सच बात तो ये है, सच स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 घंटे कोई वीडियो नहीं देखने वाला, है ना। तो अब मैं क्या, 20-20 या आधा आधा घंटा या हद से 45 मिनट तक का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है कि ये सब नाम वाम दे दिया तो समझ के ही है, वैसा कुछ सही तो नहीं दे रहा है मुझे। हाँ, नेक्स्ट क्या टॉपिक है, DMZ। DMZ नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, DMZ डीमिलिटराइज जोन। ओके, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए कुछ नहीं करना होगा हमको। इसके लिए यहाँ पर जाएंगे और यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, 2960 का एक स्विच ले लेते हैं, वो यहाँ पर डिप्लॉय कर देते हैं। ओके, ये 2960 का स्विच ले लिया और अब हमें कुछ सर्वर ले लेते हैं। सर्वर सर्वर 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमने ले लिया है DMZ का 1 2, नीचे ले लेते हैं। जगह की कमी हो जाती है मेरे पास। ठीक है, ये हमारा हो गया, DMZ जोन बन गया। इसको हम आप जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। जल्द कनेक्शन यहीं से होगा, ये यहाँ से पकड़ के इसको हमने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर, और फिर इसको यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से, इसको हमने यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट किया, इसको हमने यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, और इसको हमने यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, और इसको ठीक है, ये कनेक्शन हो गया। ओके, सिंपल, वेरी सिंपल। इसको नाम दे देते हैं DSCP, DSCP 1। ये हमारा अब बन गया DSCP सर्वर 1। ठीक है, इसको भी नाम दे देते हैं DSCP 2। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं, ये कौन कौन से सर्वर होते हैं यहाँ, DNS। ओके, इसको नाम दे देते हैं, ये इसको हटाओ, DNS सर्वर, इसको नाम देते हैं वेब सर्वर भी होते हैं, बहुत ज़रूरी है। उसको ईमेल सर्वर भी, मेल कहाँ से, मेल सर्वर ज़रूरी है। ओके, और लास्ट में कौन सा सर्वर है, होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल 1 2, DNS डोमेन नेम सिस्टम, वेब आ गया, ईमेल आ गया। तो हमारे पास अब आ गया है हमारा एक DMZ जोन, डीमिलिटराइज जोन बन चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा यार अच्छा खासा दिखाई दे, वो काम कर लेते हैं ना, डिज़ाइनिंग पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, डिज़ाइनिंग पार्ट हमारे कहाँ से होगी, यहीं से होगा। कलर कौन सा करते हैं, कलर, ओके, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मैं डाल देता हूँ। ठीक है,
फिर मैं वापस इसको सेलेक्ट करता हूँ, वापस जाता हूँ, वापस यहाँ तक कर लेता हूँ। पिंक पिंक आ गया, पिंक पिंक। ओके, और एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा डार्क ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कुछ नया ट्राई करते हैं, ग्रीन की तरफ जाते हैं। ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन एनर्जी बहुत वैल्यूबल है। आज किसी को शेयर लेने तो ग्रीन एनर्जी में शेयर ले लेना, भविष्य ग्रीन ग्रीन एनर्जी है आज की तारीख। ये हमारा इतना काम तो हो गया। ओके, ये हमने इतना काम कर दिया है, ये अब अच्छा लग रहा है कुछ थोड़ा सा। हाँ, अब अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये डिपार्टमेंट वाइज हमने कुछ किया है काम। अब इसमें क्या होता है कि अब इनमें हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, इनको स्पेस मिल गई। अब एक थोड़ा, ठीक है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। अब मामला सही हो गया अपना, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। चलो मैं ये डिजाइनिंग का पार्ट कंप्लीट करके आपको बताता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। तो हाँ, तो ये मैंने कलरफुल कर दिया इस पार्ट को, डिजाइन को थोड़ा सा कलर, कहते हैं ना जिंदगी में कलर पढ़ना, वो मैंने कलर पढ़ दिए हैं अपने नेटवर्क में। जिंदगी में तो आप अपनी अपना पढ़ना, मैंने अभी तो नेटवर्क में तो भर दिए, कैंपस में भर दिए हैं, यूनिवर्सिटी में कलर भर देते हैं। ठीक है, अब ये सारा काम हो गया। अब इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि यार कैसे एक, मतलब कैसा दिख रहा है। ये एक हमारा पार्ट है, ये एक डिजाइन है, ये देखिए, ये मेन कैंपस तो ये हो गया, ये जो मेरा कर्सर है ये वाला, फिर बीच में ये वाला पार्ट आ गया, फिर ये ब्रांच ऑफिस वाला पार्ट आ गया, तो ये अपना एक वो हो गया है, रिपोर्ट हो गया। इसको शायद ऐसे भी देख सकते हैं ना हम, छोटा सा ये है, ये देख सकते, ये देखिए आप, ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसको हम रियल कर देते हैं वापस। तो ये हमारे अभी तक इतना काम हुआ है, तो हम नेक्स्ट आगे अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो दोस्तों ये आपने हमने ये देख लिया कि ये ऐसा डिज़ाइन बना है नेटवर्क का। तो अब इसके क्या है, एक सेकंड, मेरे पास एक शीट भी है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट वाली। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट वाली शीट में क्या आता है, हमने जो ये सबसे फर्स्ट वाला पार्ट तो हमने कर लिया, नेटवर्क डिज़ाइन एंड ब्यूटिफिकेशन। इसको हमने ब्यूटी पार्लर में ले जाकर इसका ब्यूटिफिकेशन कर दिया है। ओके, अब ये बाकी के सारे काम हमें करने हैं, जैसे सेटिंग टू ऑल डिवाइसेस प्लस एसएसएच, वीलैन असाइनमेंट प्लस प्लस, ये भी हाँ, वीलैन से याद आया है, हमें कुछ वीलैन बता देते हैं इनको। अब इन्होंने हमसे इतना कुछ इतना करवाया है काम, तो हमें भी वीलैन को यहाँ पर हमें असाइन बता ही देते हैं। जैसे कि हमें ये है ना, ये हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। अब इसमें हमें एक वीलैन, ओके, वीलैन जिसमें हमें लैन कितनी है, इसको 20 दे देते हैं, और इसको आईपी दे देते हैं, आईपी क्या है, वन, एक सेकंड देख लेते हैं ड्राफ्ट में, हमारे पास ड्राफ्ट है वीलैन का, ये 192 ये वाली आईपी देनी है हमें, और इसको वीलैन
लैन में ये देनी है, वी लैन में ये देनी है, मैनेजमेंट में ये देनी है। ओके, तो हमारे पास है। नो 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 नो, 192.168.0.0/16। ओके, फिर आता है डब्ल्यू लैन। डब्ल्यू लैन इसमें हम दे देते हैं डब्ल्यू लैन में 50। ये तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको 10.10.0.0/16। ओके, एक बैक हॉल, ये मैं आपको बता दूंगा, इसकी थ्योरी में आपको बता दूंगा। इसकी क्या थ्योरी है, 199 और ये आई पी टू DHCP, ठीक है। ये हमारा काम हो गया यहाँ तक का। तो मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ। क्या है कि ये सब में करना पड़ेगा ना, तो इसको भी नीचे ले लेते हैं, आखिर में काम आ। ये हमने यहाँ पर लिया, इसको हमने यहाँ पर पेस्ट किया और इसको पेस्ट कर देते हैं ना। तो इसमें आया, ठीक है, ये हो गया। सेम इसमें भी करना है। ये दिक्कत है कोई ना यहाँ पर कि हमें वापस सब कुछ अरेंज करना पड़ रहा है। तो ओके ओके, यहाँ पर भी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें ऐसा ही कुछ करना है। देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है ऐसी चीज़ों में, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और ये इसमें ये मैंने यहाँ पर डाला, इसमें एक कुछ मैनेजमेंट आईपी भी डाल देते हैं हम, MGMT। तो ये हमने यहाँ पर इनको मेंशन कर दी है। तो इस डिपार्टमेंट में वीलैन 20 है, उसकी आईपी ये चलेगी। लैन वीलैन और उसमें ये उसका पूरा सेगमेंट हमने उनको दे दिया है, ठीक है। तो ये आपका ये है। ऐसा कैसे सेम हमको ब्रांच में भी करना पड़ेगा ना, ब्रांच ऑफिस में। तो ब्रांच ऑफिस में भी हम सेम थिंग कर लेते हैं, जो मैं आपको वीडियो पॉज करके बाद में बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर भी मैंने वही का वो सेम कॉपी पेस्ट ही किया है कि भी आपको भी ये प्रोवाइड कर दी गया है। ब्रांच ऑफिस को भी एक लिस्ट भेज दी है कि आपका सेगमेंट ये रहेगा, लैन का, वीलैन का, बैकहॉल का, और फिर DHCP के थ्रू हम DHCP सर्वर के थ्रू हम आपको ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर देंगे। इन भविष्य में, इन फ्यूचर, आपको अगर कोई नया डिवाइस लगाना है, जैसे कोई नया पीसी लगाना है, अभी आपके यहाँ पर 10 पीसी लगे हुए हैं एक ब्रांच में, तो उस ब्रांच में आपको एक नया पीसी और कनेक्ट करना होगा। तो जैसे ही आप स्विच के अंदर आने के केबल कनेक्ट करोगे और है ना क्या उस डिवाइस को कनेक्ट करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आईपी असाइन हो जाएगी आपको, तो वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो हम
आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया है यह शीट यहाँ पर। ओके, तो हम अब आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम दे देते, हाँ यहाँ पर भी इसको भी हम मेंशन कर ही देते हैं। इसको हम दे देते हैं यहाँ पर कुछ नाम दे ही देते हैं। इसको क्या दें, क्लाउड एरिया, क्लाउड एरिया। ओके, क्लाउड एरिया है, तो हम क्लाउड एरिया बना दिया। इसके साथ ही कुछ मेंशन कर देते हैं इसको भी यहाँ पर। इसको क्लाउड एरिया में नहीं, इसी में मेंशन करेंगे क्लाउड एरिया की नेट वाली आईपी दे देते हैं 192, नहीं क्लाउड एरिया में 192 और गूगल वाली आईपी चलेगी स्विच 8। ओके, और आईपी स्टैटिक। ओके, ये क्लाउड एरिया हो गया। इसको हमने मेंशन कर दिया। अब आगे ये DMZ, DMZ में हमको DMZ सर्वर फार्म, ठीक है। इसमें इसकी नेट आईपी डाल देते हैं 20 10 20 20 एंड 0/27। ओके, और आईपी स्टैटिक कर देते हैं ना, ठीक है। ये 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 लो, ये इसका इतना काम हो गया। ये हमारे डीमिलिटराइज जोन है जिसमें हमारे सर्वर लगे हुए हैं। और अब नेक्स्ट हम आगे ये इनको भी चेक कर लेते हैं एक बार, इनका क्या सीन है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर हो गया IPv, इनको यहाँ पर IP सेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर IP कैसे सेट होगी, जैसे हमने यहाँ से इसको IP दे देते हैं 30.30.0/39। ओके, ये इसकी IP होगी। अब इसको भी यहाँ पर IP असाइन कर देते हैं। इसकी IP हो जाएगी 20.20.0/30। ओके, ये इसकी IP हो गई है, ये इसकी IP हो गई है, और यहाँ पर भी एक IP दे देते हैं। ये IP सभी मेरे पास शीट में लिखी हुई, मैं देख देख कर ही लिख रहा हूँ, ऐसे मन से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। 205 200 100.0/30। ओके, और नेक्स्ट इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पर भी एक IP दे देते हैं, ठीक है। इसको हम दे देते हैं 5.5.0/30। तो ये भी एक हमें इतना हमारा काम हो गया है, हमने यहाँ से यहाँ दे दी। अब हमें इनको भी IP देनी है, मैं शीट में आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और शेयर भी कर दूंगा। ओके दोस्तों, फिर हमें यहाँ पर भी IP देनी है ना, तो हमें इसको IP दे देते हैं, इस
20.20.36/30। ओके, एक यहाँ की हो गई, और यहाँ पर भी एक आईपी दे देते हैं, एक आईपी यहाँ पर भी दे देते हैं, 10.20.20.32/30। ओके, फायरवॉल से मल्टीलेयर स्विच की हो गई। अभी ये सेम का सेम काम हमें यहाँ पर भी तो करना होगा ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको दे देते हैं 10.20.20.36। नहीं, 36 तो उसको दे दिए, इसमें 40 कर देते हैं /30। ओके, और एक यहाँ पर भी दे देते हैं 10.20.20.44/30। ये हमने इतनी आईपी असाइन कर दी है। ओके, तो हमने इतना काम कर दिया है। अब देखिए, सबको वीलैन की आईपी सेट कर दी है, वीलैन, WLAN, लैन, वो सबको सेट कर दिया है। और मेन फायरवॉल से मल्टीलेयर स्विच के बीच की जो आईपी है वो भी हमने सेट कर दी है, और ब्रांच फायरवॉल से मल्टीलेयर स्विच के बीच की है वो भी आईपी सेट कर दी है, और DMZ सर्वर को भी हमने टैगिंग कर दी है आईपी के साथ, और गूगल का भी कर दिया है। मोस्टली सारा काम हो चुका है। अब अपना इतना काम, अब कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट बाकी है। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन का है। अब बेसिक सेटिंग टू ऑल डिवाइसेस प्लस SSH प्लस स्टैंडर्ड ACL फॉर SSH, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन का। ये बहुत लेंथी हो गया हमारा, आज भी नहीं करते करते बड़ा हो गया है, तो इसको कैसे भी करके हम देखते हैं, करेंगे। ओके, तो कैसे भी करके आगे बढ़ते हैं इसके में। तो इसको ज़रूर देखिएगा, समझिएगा, और मैं नेक्स्ट पार्ट में अपना सारा काम कॉन्फ़िगरेशन पार्ट रहेगा। ओके, ओके, गुड बाय, थैंक यू।